ये बात कही थी भाई, अगर कहीं से पैसा आया है तो क्या रजा बता देना था, कुछ दिक्कत है नहीं क्या? ये बीवी तो पूछेगी या वो आंखा बंद करके बैठ जा, जो पूछो पूछेगी ना, फिर पता नहीं मैं क्या रजा कई बारी को उत्तरा बिल्ली तो देख का आंखा बंद कर लिया। मोदी बैठा पंखा बंद करने से काम नहीं चलेगा। लुक रहा कभी कहीं लोग आज मन तक के पकड़ रहे पकड़ेंगे भाई। तब बता ये पैसा यहाँ से आया, तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा, परंतु अगर गलत रास्ते से आया तो आपको तो वहीं जाना पड़ेगा जहां पर वो दूसरे और 3-4 लोग बैठे हैं। किसी चल्ले ने कह दिया कहा क्यों कहते कहा गाय वाला है तो कह दिया उनका कहने का जोर लग जाता। उसको पता नहीं है और पहली गए बहुत पहली गया महाराज कंठर का कार्यकर्ता आया मेरे पास, अभी की बात परसों की है। मंदू लगा कहना कहा मुख्यमंत्री जी का मंजे घेरते, मंजे घेरते हुए चिंता न करो, धीरे धीरे करता ऐसा जोर मारना कि 4 तारीख को तो पति न लगा भी गया कहा कभी एकदम जोर मारते। मेरा पन्ना प्रमुख का कार्यकर्ता बैठा है, कांग्रेस तो मैदान छोड़कर भाजगी, 4 तारीख को तेरा भी पता नहीं लगेगा तो कहां गायब हो गया। एक से साफ कर देंगे। चुनाव चल रहा है, 25 तारीख को वोटिंग है और नवीन जिंदल जी कमल का फूल दे करके हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमारे बीच में भेजा है। कुछ लोगों को मालूम नहीं है यहाँ की सामाजिक परिस्थिति, यहाँ के हाव भाव, यहाँ के गांव की ज्योग्राफिकल स्थिति वो क्या है। किसी चल्ले ने कह दिया कहा जो कहते कहा गाय वा कहा तो कह दिया उठका कहने का जोर लग जाता। उसको पता नहीं है और पहली गए बा और पहली गए बा वो तो विधानसभा के चुनाव के अंदर लीला राम ने रात साहब ने गायब कर दिया था। देश तो कह रहा है 4 तारीख को 400 पार, कह रहा है नहीं कह रहा? देश क्या बोल रहा है? 4 जून को 400 पार नरेंद्र मोदी जी को सीटें मिलेंगी। देश तो ये बोल रहा है। ये मेरा पन्ना प्रमुख का कार्यकर्ता बैठा है, कांग्रेस तो मैदान छोड़कर भाजगी, 4 तारीख को तेरा भी पता नहीं लगेगा तो कहां गायब हो गया। एक एक बूथ से साफ कर देंगे। ये छोड़ेंगे नहीं उनको, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। मैंने कहा है कि उसको यहाँ की स्थिति के बारे में मालूम नहीं है। वो तो कोई फीड करता है, उसको बोल देता है। अभी बता रहे थे नीचे पे का सूर्यवाला ने फीड कर दिया। हेलो, जैसा गुरु वैसा चल रहा है। भगवतमान भी दारू लिया दिल्ली
हमारा एक कैथल का कार्यकर्ता आया मेरे पास, अभी की बात परसों की सर, मंदू लगा कहना, कहा मुख्यमंत्री जी कहा मंजे घेर दे, मंजे घेर दे, चिंता न करो। मगर डट का काम करो, मंजे करवा देंगे, चिंता न करो। फायदा वाली कुरुक्षेत्र लोकसभा के एक दिन सारे वर्कर सीएम हाउस में आ जाना था, फिर से कौन रोक रहे? तेरे से कोई नहीं रोक रहे। आ जा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक दिन साल में भी बुला ले जी, चाहेंगे जी, इनको भी बुलाएंगे सभी। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, नवीन जिंदल कैसा हो, भाई कैसा हो। अभी मेरे ख्याल से 2 महीने शेष हैं। कल 25 तारीख थी, 25 मई को चुनाव है। 2 महीने हमारे पास शेष हैं। धीरे धीरे करके ऐसा जोर मारना कि 4 तारीख को तो पति न लगा भी गया कहा। कभी एकदम जोर मारते हैं। बाकी का काम मेरे पास छोड़ दो। 1 महीना का तो आपने कर दिया। मैंने कहा भी है, ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग रहा है, और आप लोगों के आशीर्वाद से ही कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक जीत आप लोगों ने की थी, ऐतिहासिक जीत की। और मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैंने लगातार, चाहे कोरोना का कालखंड था, कोरोना के कालखंड के अंदर तो वो तो दिखाई नहीं दे रहे थे, उसको शायद ये भी ध्यान होगा, नवीन जी ने तो हमारे कुरुक्षेत्र में ऑक्सीजन को भेजा, परंतु मैं बहुत नजदीक से देख रहा था, दिल्ली के अंदर जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी उससे 2 गुना ज्यादा डिमांड करते थे, हरियाणा की काट करके दिल्ली को भेजते थे। हमारे ये समझ में नहीं आई कि ऑक्सीजन की जरूरत केजरीवाल को है या किसी पेशेंट को है, मुझे समझ में नहीं आया। परंतु फिर भी हरियाणा ने अपने हिस्से की ऑक्सीजन को कम करके वो दिल्ली को देने का काम किया कि वहां लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत इस कोरोना कालखंड के अंदर ना आए, उन तक सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। ये हरियाणा सरकार ने किया, और वो इस प्रकार की आकर के बातें कर रहा है। अरे थोड़ा सा पंजाब में भी झांक ले, क्या कह रहे लोग हैं? यहाँ तो बॉर्डर है, क्योंकि मेरे को तो मिलते रहा लोग वहां के, फोन भी करते रहा, उनसे तो पूछ ले जाया करता है भी मैं क्या कह रहे तेरी सरकार के बारे में, और दिल्ली के बारे में क्या कह रहे। मैंने उस दिन ये बात कही थी, मैंने कहा था ऊनरी के अंदर कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था, मैंने ये बात कही थी भाई अगर कहीं से पैसा आया है तो क्या रजा बता देना था, कोई दिक्कत है क्या है? ईबीडी तो पूछेगी या वो आंखा बंद करके बैठ जा, जो पूछो रहे होने तो है, पूछेगी ना, फिर बताने में क्या रजा। भाई यहाँ से आया, अरे ये पैसा इनके पास से आया, बता देता है, तेन कौन कुछ कह रहा, परंतु जब बताया नहीं पा रहा
ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਆ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। मोदी बैठा आंखा बंद करने से काम नहीं चलेगा। लुक रहा कभी कहीं लुक आज मन धक्के दे पकड़ रहे क्यों पकड़ेंगे भाई। तब बता ये पैसा यहां से आया तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा, परंतु अगर गलत रास्ते से आया तो आपको तो वहीं जाना पड़ेगा जहां पर वो दूसरे और 3-4 लोग बैठे हैं। और मंच के ऊपर से बोलता था मैं कट्टर ईमानदार हूं, मंच के ऊपर से बोलता था मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, क्योंकि कांग्रेस के साथ लंबे समय तक संबंध रहे हैं, इस करके बोलता था। जिस प्रकार का कांग्रेस तय थी उससे भी 4 कदम आगे निकला, 4 कदम आगे निकला उससे भ्रष्टाचार के अंदर। बच्चे की कसम खाया करा था जी। और कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार का असर देश के विकास के ऊपर पड़ता है। इस भ्रष्टाचार का असर गरीब व्यक्ति को जो सुविधा मिलनी चाहिए उसके ऊपर पड़ता है। लंबे समय तक कांग्रेस ये बात बोलती रही कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी, परंतु 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने उन माताओं बहनों को 4 करोड़ से ज्यादा मकान बना करके दिए। मैं इस बात का गवाह हूं, यहां से आप सब लोग इस बात के गवाह हैं, यहां से आप लोग बैठे हैं। मैंने गुल्ला के अंदर भी, कैथल के अंदर 2 कार्यक्रम, राजौंद के अंदर, कलायत के अंदर, पेहवा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे विधायक जी मंत्री जी बैठे हैं, 2 बड़े कार्यक्रम, लाडवा के अंदर, शाहबाद के अंदर कार्यक्रम करके भदौर के अंदर मैंने उन लोगों को चाबियां सौंपने का काम किया जिनके नरेंद्र मोदी जी ने नए मकान बना करके दिए। इस बात के गवाह हैं आप लोग। भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों कहीं ना कहीं उस गरीब के ऊपर असर पड़ता है, गरीब के अरमान दबते हैं। आज सिस्टम सुधरा है और इस सिस्टम के माध्यम से आज गरीब व्यक्ति का भाइयों बीपीएल कार्ड बन करके उसके घर के ऊपर आ जाता है। आज सिस्टम के अंदर सुधार आया है। आज व्यक्ति की पेंशन लग करके उसके घर के अंदर आ जाती है। उसको भी पूछ लियो भाई, क्योंकि मैं पिछली बार विधानसभा का सदस्य था और यहां से ये भी विधानसभा का सदस्य था। मैं 5 साल विधानसभा में रहा, मेरे को नहीं एक दिन भी दिखा। मैंने कहा भी था और मंच के ऊपर रहता, एक बार भी विधानसभा में नहीं दिखा। अगर वो विधानसभा में नहीं गया तो फिर लोगों को कैसे लाभ मिलेगा? आवाज तो किसी की उठी नहीं, और अगर आवाज नहीं उठी तो उसका असर कहीं न कहीं लोगों के ऊपर पड़ता है। हर दो बैठ का कान में फूक मार दी, कहा नहीं उखड़ दे, कहा गायब था वो तो कहा ये काम करते हैं ने, ध्यान रखो भाई इस बात का। लाले पुआ का घेर दे दो आ जाएगा जी। मजा आ रहा है पूरा। भाइयों आप तो रात के 2 बजे भी आ जाओ, मैंने कहा भी है
कि हरियाणा प्रदेश का कोई भी व्यक्ति रात के 2 बजे भी अगर याद करेगा तो 2 बजे भी मैं आप लोगों के बीच में हूँ। परंतु फोन अब ज्यादा बिजी हो रहा है, मैं उठाता हूँ, बात भी करता हूँ। विनोद जी ने भी की, कहीं होती है ना बात, किस किस की ये बात मेरी काफी लोगों की बात होती रहती है मेरी, मैं पूछता रहता हूँ। परंतु व्यवस्था भी काफी है। अब चुनाव चल रहा है, क्योंकि हमारे सामने टारगेट 10/10 का है, और ये 10/10 ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। यहाँ तो आपने एक तरफा वोट देना है, परंतु हरियाणा प्रदेश की किसी भी सीट के ऊपर अगर पड़ोस के अंदर भी है कोई, वहां भी जाएगा गजब का, जहां हमारे लोग बैठे हैं कहते भाई कमल का बटन दबाए दो कहते। और नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा, ये टारगेट अगर कोई ले सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति तब ले सकता है कि हम इस भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बना देंगे। ये अगर कोई बात बोल सकता है, ये भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी बोल सकता है, और कोई नहीं बोल सकता है। भाइयों, ये टारगेट उस व्यक्ति ने लिया, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब मिलकर के बड़े मैंडेट के साथ नवीन जी को लोकसभा के अंदर भेजने का काम करें। बड़े मैंडेट के साथ करेंगे ना? है? एक तरफी वोट जानी चाहिए, एक तरफी वोट। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी दरअसल ट्रेन है और मैडम ने चाय रखी है। चाय रखी, फिर वहां भी जाना। मैंने कहीं जाना भी है, दो कार्यक्रम और। मैं जल्दी आएंगे ना बीच में। आज तो सिर्फ नवीन जी कमल का फूल लेकर के आए हैं, और ये मेरे ख्याल से कल आप लोगों को सूचना करी थी। इतनी भारी संख्या के अंदर आप आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक संकल्प लेकर के हम जाएंगे कि घर पे तब तक नहीं बैठेंगे जब तक ये 400 पार का जो नारा आया है, ये 400 पार हम नहीं कर देंगे। बड़े मैंडेट के साथ हमने यहाँ से नवीन जी को लोकसभा के अंदर भेजना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत